Hello friends, this is Rajiv Kumar Jha and today we are uploading our weekly analysis video. In this video, first we will try to focus on Indian indices and after that we will try to focus on some particular stock. So without any delay, we start our video. सबसे पहले आपको स्क्रीन पे निफ्टी का ये 1 डे का चार्ट है। अगर जब भी रिसर्च करना होता है तो सबसे पहले हम लोग वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग आते हैं। जैसे एक वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे निफ्टी का जिस रेंज में निफ्टी पहुंचा हुआ है उस रेंज में निफ्टी को सप्लाई अब आने के चांसेस बढ़ गए हैं। ये इसका सप्लाई का जोन है। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट आपका 17,800 के लेवल से लेकर के मार्केट जो 18,000 तक का मार्केट है, ये रेंज बाउंड मार्केट है। और नीचे से ये हमने एक ट्रेंड लाइन खींचा हुआ, ऊपर ये रेजिस्टेंस लाइन है। तो अगर हम आधा घंटा के चार्ट में अगर जाते हैं तो हमें ऐसा दिख रहा है कि अगर मार्केट ऊपर में यहाँ पे एक गैप बचा हुआ है, हो सकता है कि मार्केट इस गैप को फिल करे। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा और मार्केट 17,800 के नीचे जाएगा तो फिर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अदरवाइज मार्केट अगर ऊपर की ओर जाएगा तो हमारा पहला टारगेट ये होगा कि मार्केट ये 17,920 को क्रॉस करे तो हमारे लिए एक पॉजिटिव चांसेस होगा इसमें लॉन्ग करने का। और निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी बैंक का भी सेम चीज है, वो भी एक रेंज में अभी चल रहा है निफ्टी बैंक भी। और अगर आप बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से तो आप देखेंगे कि निफ्टी एक साइडवेज चल रहा है, मतलब 41,300 से लेकर के मार्केट ने 41,700 के लेवल को रेंज में ये घूम रहा है। तो मार्केट इस रेंज को या तो ऊपर तोड़ेगा या नीचे तोड़ेगा। ऊपर तोड़ेगा तो एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और अगर ये नीचे तोड़ेगा तो फिर एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आपको बनेगी। अदरवाइज मुझे अभी फिलहाल इन दोनों में साइडवेज मार्केट मुझे दिख रहा है, तो मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स पर फोकस करूंगा। पर्टिकुलर स्टॉक्स में जब हम आते हैं तो मेरा पहला स्टॉक है वो है पेज इंडस्ट्रीज। अगर पेज इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं और अगर मैं पहले 1 वीक की बात करूंगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पे हम बात करेंगे तो पेज इंडस्ट्री जिस लेवल पे खड़ा है ये मतलब 52,500 के लेवल से टूट करके अभी 38,786 के लेवल पे खड़ा है और मुझे लग रहा है कि ये इसका डिमांड का जोन है। और अगर आप 1 डे के चार्ट में अगर आप बात करेंगे तो 1 डे में नीचे से एक रिकवरी आ रही है। और अगर हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 30 मिनट में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव और थर्ड वेव की तैयारी है। तो मेरा पहला टारगेट इसका 41,000 का है और उसके बाद तो मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो आपका 42,633 का होगा। और ऑप्शन चेन में ये दोनों ओआई पे सबसे ज्यादा आपके कॉल के ओआई और चेंज इन ओआई बिल्डअप है, तो ये इनका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मेरा दूसरा स्टॉक है वो है स्कॉट्स। स्कॉट्स का अगर मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करूंगा तो 30 मिनट में इसमें भी मुझे यही चीज दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ अगर मैं फर्स्ट वेव और इसको सेकेंड वेव लेता हूँ तो ये थर्ड वेव का टारगेट है, ये फोर्थ वेव बना है और यहाँ से ये फिफ्थ वेव की तैयारी है। तो फिफ्थ वेव की तैयारी है तो इसका पहला टारगेट जो बनेगा वो टारगेट है आपका 2150 का और फिर उसके बाद का इसका दूसरा जो टारगेट होगा वो 2200 का टारगेट होगा। इससे पहले मैं बताने के पहले मैं आपको एक स्टॉक का और मैं जिक्र करूंगा, वो है अल्केम, जो मैंने लास्ट थर्सडे के दिन मैंने काम किया था और मार्केट खुलते देरी इसमें हमारा टारगेट अचीव हो गया था। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस कैसे हम लोग स्टॉक को जज कर सकते हैं, कैसे हम लोग स्टॉक को निकाल सकते हैं,
ये तरीका आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे पहले आप 1 वीक पे आते हैं अल्केम में, तो 1 वीक में आप ये देखते हैं कि ये यहाँ पे पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन कर रहा है, तो जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट ये आपका हुआ था। अब 1 डे में आते हैं। 1 डे में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है सो मैंने इसको भी बनाने की कोशिश किया था, तो यहाँ से यहाँ फर्स्ट था, यहाँ से यहाँ सेकेंड, और ये थर्ड वेव था। तो थर्ड वेव का मेरा टारगेट जो था वो 3277 का था। तो मार्केट जब 30 मिनट में जब मार्केट खुला, तो ये खुलते देरी मार्केट में जो है सो इसने ये टारगेट आपको दे दिए थे, और ये मैंने खुलते देरी मार्केट में काम किया था और ये मेरा टारगेट ये मैं निकल गया था। और इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो फिर ये वेव में मतलब आपका कन्वर्ट हो गया था। तो इसको अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 डे में या 1 वीक में अगर आप देखें तो आप इसका डिमांड एंड सप्लाई जोन भी देख सकते हैं कि ये जो लेवल था, ये लेवल क्या था इसका, मतलब सप्लाई जोन में ये आया था, मतलब यहाँ तक एक टारगेट था। तो सेम चीज मैं आपको अगर स्कॉट्स की बात करूं, तो स्कॉट्स में भी अगर आप देखेंगे ना, तो स्कॉट्स का यहाँ पे मतलब ये आपका फॉर्मेशन भी कर रहा है, और स्कॉट्स का ये जो आपका 2160 और 50 का जो लेवल होगा ना, ये लेवल मुझे लगता है कि ये इसका डिमांड जोन की सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। तो ये इसका एक टारगेट मुझे दिखता है। और पेज इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो पेज इंडस्ट्रीज में ये आपको दिखेगा। और अगर आप ओआई और चेंज इन ओआई अगर ऑप्शन चेन पे अगर आप देखेंगे, तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि जिस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल की तरफ सबसे ज्यादा ओआई और चेंज इन एआई बिल्डअप है, तो मतलब ये है कि वो उसका जो होता है उसका रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो आपका ये जो है ये 39,800 के राउंड का पहला इसका है। और फिर जो ये जो एरिया जो था मार्केट का 40,000 समथिंग का जो ये जो एरिया है, ये एरिया फिर इसका जो काम करेगा तो इसका सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। और इसके 41,000 और 40,000 पे सबसे ज़्यादा ओआई बिल्डअप है। तो ये इस स्टॉक का टारगेट है। ये मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये हमारे बहुत काम का मतलब स्टॉक्स जो मैंने आपको बताया आप उसको फोकस कर सकते हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी जब रेंज तोड़ेगा या हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम उसमें और इसको अपडेट करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।